व्याकुलता और निरंतर मानसिक शोर से भरी दुनिया में शांति और संतोष अक्सर मायावी लगते हैं। हमारे मन अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंताओं के निरंतर पाश में फंस गए हैं। एकहार्ट टोल ने अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक द पावर ऑफ नाउ, ए गाइड टू स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट में दावा किया है कि उन्होंने इस निरंतर समस्या का समाधान खोज लिया है। वर्तमान क्षण में पूरी तरह से जीना। वर्तमान क्षण की वास्तविकता को स्पष्ट करते हुए अतीत और भविष्य के साथ हमारे निरंतर व्यस्तता से नाखुशी और असंतोष उत्पन्न होता है। यह मानसिक व्यस्तता अक्सर अतीत की घटनाओं या भविष्य के बारे में चिंता और तनाव से जुड़े खेद, आक्रोश और असंतोष के रूप में प्रकट होती है। जैसा कि टोले बताते हैं, हमारा मन अक्सर अतीत और भविष्य का उपयोग वर्तमान को नकारने या उससे बचने के साधन के रूप में करता है, जिससे हमें दुख और असंतोष के चक्र में फंसा रहता है। टोले हमें अतीत और भविष्य की क्षणिक प्रकृति को समझने का आग्रह करते हैं, इस बात पर जोर देते हुए कि अब ही हमारी एकमात्र सच्ची वास्तविकता है। टोले का तर्क है कि समय, जैसा कि हम आमतौर पर इसे समझते हैं, अतीत से भविष्य तक एक रैखिक प्रगति के रूप में एक क्रम है जिसका उपयोग हमारे दिमाग वर्तमान क्षण से पूरी तरह से जुड़ने से बचने के लिए करते हैं। टोले के अनुसार वास्तविकता यह है कि जीवन केवल अभी में घटित होता है। इस सच्चाई को स्वीकार करके हम अतीत और भविष्य के बारे में अपने मानसिक आख्यानों से अलग होना शुरू कर सकते हैं और वर्तमान क्षण के साथ पूरी तरह से जुड़ सकते हैं। वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करें और सच्ची शांति का अनुभव करने के लिए अतीत के पछतावे या भविष्य की चिंताओं से दूर रहें। जब हम महसूस करते हैं कि जीवन को केवल अब में ही जिया और अनुभव किया जा सकता है, तो हम शांति और संतोष का अनुभव करने की क्षमता प्राप्त करते हैं, जो परिस्थितियों या हमारे मन की सनक पर निर्भर नहीं है। हमारे मन के साथ हमारी पहचान एक झूठी स्व अहंकार का निर्माण करती है, जिसके परिणामस्वरूप भावनात्मक दर्द और पीड़ा होती है। टोले सुझाव देते हैं कि हमारे मन और विचारों की निरंतर धारा के साथ हमारी पहचान स्वयं या अहंकार का भ्रम पैदा करती है। अहंकार हमारे अतीत और हमारे कथित भविष्य के माध्यम से खुद को परिभाषित करता है, जिससे हमें वर्तमान क्षण से अलग कर दिया जाता है और हमारे भावनात्मक दर्द और पीड़ा का कारण बनता है। टोले निर्णय या जुड़ाव के बिना हमारे विचारों को देखने के अभ्यास की वकालत करते हैं। हमारे विचारों से यह अलगाव हमें अहंकार की बाधाओं से मुक्त होने की अनुमति देता है। अपने विचारों के सचेत अवलोकन का अभ्यास करके हम यह महसूस करना शुरू कर सकते हैं कि हम अपने विचार या हमारा मन नहीं है, बल्कि एक सचेत इकाई है जो इन विचारों को देखने में सक्षम है। हमारे विचारों से यह पहचान हमें अहंकार के नियंत्रण से मुक्त होने और अभी के साथ अधिक गहराई से जुड़ने में सक्षम बनाती है। अपने मन पर नियंत्रण पाने के लिए अपने निरंतर विचारों से अपने चेतन स्व को अलग करने का अभ्यास करें। अपने विचारों को एक अलग साक्षी के रूप में देखना सीखकर हम अपने जीवन पर अपने मन और अहंकार के नियंत्रण को कम कर सकते हैं, जिससे हमें अधिक शांति और संतुष्टि मिलती है। मन की रणनीतियों से प्रेरित वर्तमान क्षण का हमारा परिहार आध्यात्मिक ज्ञान के हमारे मार्ग में बाधा डालता है। हमारा दिमाग वर्तमान क्षण से बचने के लिए कई रणनीतियों का उपयोग करता है, जिसमें अतीत पर ध्यान देना, भविष्य की आशा करना, कथन और निर्णय बनाना और निरंतर व्याकुलता की तलाश करना शामिल है। ये मन की रणनीतियां हमें वर्तमान क्षण से पूरी तरह से जुड़ने से रोकती हैं और इस प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान के लिए हमारे मार्ग को अवरुद्ध करती हैं। टोल हमें इन रणनीतियों को पहचानने और अभी पर अपना ध्यान वापस लाने के लिए मार्गदर्शन करता है, जिससे उपस्थिति की स्थिति विकसित होती है। इन मन की रणनीतियों को पहचानने और सचेत रूप से चुनने के द्वारा हम अपना ध्यान वापस वर्तमान क्षण पर पुनर्निर्देशित कर सकते हैं। अब के साथ पूरी तरह से लगे रहने की यह अवस्था है जिसे टोल उपस्थिति के रूप में संदर्भित करता है, जो चेतना की एक अवस्था है जो अहंकार को पार करती है और हमें शांति, तृप्ति और संबंध की भावना का अनुभव करने की अनुमति देती है, जो बाहरी परिस्थितियों पर आकस्मिक नहीं है।
वर्तमान क्षण से बचने के लिए मन की रणनीतियों पर काबू पाएं और शांति और तृप्ति की गहरी भावना का अनुभव करने के लिए उपस्थिति की खेती करें। सचेत रूप से अपने मन की रणनीतियों से अलग होने का चयन करके और वर्तमान क्षण पर अपना ध्यान पुनर्निर्देशित करके हम उपस्थिति की स्थिति विकसित कर सकते हैं और शांति की गहरी और पूर्ण भावना का अनुभव कर सकते हैं। यह अभ्यास मौलिक रूप से हमारे जीवन के अनुभव को बदल सकता है और हमें आध्यात्मिक ज्ञान के मार्ग पर स्थापित कर सकता है। द पावर ऑफ नाउ एक परिवर्तनकारी मार्गदर्शिका है जो हमारे अस्तित्व में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। हालांकि इसकी अवधारणाएं शुरू में अमूर्त लग सकती हैं, इसकी शक्ति उनके व्यवहारिक अनुप्रयोग में निहित है। पुस्तक की प्रभावशीलता इसके मूल शिक्षण की सरलता और सार्वभौमिकता से उपजी है। अब पर ध्यान केंद्रित करना, अपने विचारों से अलग होकर और पूरी तरह से वर्तमान में जीने से हम क्षणिक सुख या दुख से परे स्थायी शांति की स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। वास्तविक जीवन के अनुप्रयोगों में टोले की शिक्षाओं का हमारे मानसिक और भावनात्मक कल्याण पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। चाहे वो तनाव से निपटना हो, व्यक्तिगत या व्यावसायिक संबंधों को संभालना हो, या बस एक अधिक परिपूर्ण जीवन की तलाश करना हो, उपस्थिति के अभ्यास से महत्वपूर्ण सुधार हो सकते हैं। निष्कर्ष, अभी की शक्ति सिर्फ एक किताब से कहीं अधिक है। ये हमारी और हमारे अस्तित्व की गहरी समझ की ओर एक यात्रा है। यह निरंतर मानसिक शोर, अतीत भविष्य के उन्मुखीकरण से बाहर निकलने और वर्तमान क्षण की परिवर्तनकारी शक्ति में कदम रखने का आह्वान है। क्या आप इस यात्रा पर जाने के लिए तैयार हैं? क्या आप शांति, संतोष और आध्यात्मिक ज्ञान के जीवन को अनलॉक करने के लिए तैयार हैं जो अभी में रहता है? शुरू करने का समय कल या अगले सप्ताह नहीं है, बल्कि इसी क्षण में है। अब मैं आपको टोले की शिक्षाओं को व्यवहार में लाने की चुनौती देता हूँ। अगले सप्ताह के लिए पूरी तरह से वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करते हुए कुल मौन में दिन में 10 मिनट बिताने के लिए प्रतिबद्ध रहें। अपने विचारों को देखें जैसे वे उठते और फीके होते हैं, बिना निर्णय या जुड़ाव के। जैसा कि आप ऐसा करते हैं, उन क्षणों की पहचान करने का प्रयास करें जब आपको अब से दूर किया जा रहा है, और धीरे धीरे अपना ध्यान वर्तमान क्षण पर वापस करें। टिप्पणियों में अपने अनुभव साझा करें और आइए बातचीत शुरू करें कि हम अपने जीवन को बदलने के लिए अभी की शक्ति का उपयोग कैसे कर रहे हैं।